Welcome students. The topic of our lecture is fungicides and its qualities. First we will define what is fungicides. Fungicides are chemical compounds which protects the plants and its product from fungus and its inoculum. वे रसायन जो कवकों के लिए फंगस के लिए विषैले होते हैं, पॉइजनस होते हैं और उनसे उत्पन्न पादप रोगों के नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उसको फंजीसाइड्स कहते हैं। फंजीसाइड्स लैटिन वर्ड है फंगस एंड शीडो, टू किल फंगस। इसका शाब्दिक अर्थ तो ये होता है कि कोई भी एजेंसी जो कवक को, फंगस को मारने की क्षमता रखती है, उसको किल करने की कैपेबिलिटी रखती है, उसको जो फंजीसाइड्स कहते हैं। जैसे हीट, अल्ट्रावायलेट लाइट, इसको भी फंजीसाइड्स के नाम से ही इस हिसाब से पुकारना चाहिए, लेकिन सामान्यतः और व्यवहार में फंजीसाइड्स जो टर्म्स है, जो वर्ड्स है, वो केवल उन केमिकल कंपाउंड्स के लिए यूज़ किया जाता है जो फंगस के लिए पॉइजनस होते हैं। अतः इसको हम परिभाषित करें तो कवकनाशी शब्द का प्रयोग उन समस्त रासायनिक यौगिकों के लिए किया जाता है जो पौधों में और उसके पदार्थों को कवकों द्वारा होने वाली हानि से रक्षा करते हैं। अब हम अगर एक आइडियल फंजीसाइड्स की विशेषता देखें, उसके लक्षण देखें कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो हम उसमें देखते हैं कि जो एक आइडियल फंजीसाइड्स इन आइडियल फंजीसाइड्स शुड बी हाई टॉक्सिक फॉर पैथोजन एट वेरी लो कंसंट्रेशन, कि वो कम सांद्रता में भी रहते हुए और पैथोजन के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो, कि खुद की कंसंट्रेशन कम होते हुए पैथोजन के लिए हाई टॉक्सिक हो, ऐसा फंजीसाइड्स होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो एक आइडियल फंजीसाइड्स कहलाता है। इट मस्ट बी इफेक्टिव एंड ऑफर कंसिस्टेंट डिजीज़ कंट्रोल, प्रभावी होना चाहिए और उसका जो डिजीज़ कंट्रोल है वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। इट शुड बी फाइटोटॉक्सिक एट द रिकमेंडेड डोज लेवल। इट शुड नॉट बी फाइटोटॉक्सिक एट द रिकमेंडेड डोज लेवल, कि जो भी डोज तय की गई है उस डोज पर ये फाइटोटॉक्सिक नहीं होना चाहिए, जो पौधों के लिए टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी एडवर्सली अफेक्ट द अदर पार्ट्स ऑफ द क्रॉप इकोसिस्टम, कि हम किसी एक क्रॉप के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी क्रॉप और उसके पार्ट्स को अगर कोई फंजीसाइड्स अगर उसको नुकसान पहुंचाता है तो एक आइडियल फंजीसाइड्स नहीं होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर जिस क्रॉप के लिए हम यूज़ करते हैं फंजीसाइड्स, उसके अलावा बाकी क्रॉप्स के लिए भी ये उसके लिए टॉक्सिक नहीं हो। इट मस्ट नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट अ हैज़ार्ड ड्यूरिंग इट्स एप्लीकेशन। इसका प्रयोग करते वक्त किसी को नुकसान नहीं पहुँचे, हैज़ार्डस कंडीशन क्रिएट नहीं हो, तो ये एक ऐसा फंजीसाइड्स होना चाहिए। रेजिड्यूज इन द क्रॉप शुड नॉट कॉज अ प्रॉब्लम फॉर द कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसको अप्लाई करते वक्त इसके रेजिड्यूज से। इट शुड बी सेफ टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, स्टोर करने में और ट्रांसपोर्ट करने में, कि भाई कोई फंजीसाइड्स कई महीने तक, वर्ष, एक साल से अधिक समय तक भी संग्रह करके रखना पड़ सकता है फंजीसाइड्स को। तो अतः एक अच्छे कवकनाशी को एक आइडियल फंजीसाइड्स के लिए क्या होता है कि वो अलग अलग स्टोरेज कंडीशन में भी बहुत कम या उसकी क्वालिटीज़ बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए, और इनकी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वो कलेक्शन के समय भी बने रहने चाहिए, वही एक अच्छे फंजीसाइड्स कहलाते हैं। The methods of formulation should increase its efficiency as a fungicides. इसकी एफिशिएंसी हमेशा बनी रहनी चाहिए, इंक्रीज होती रहनी चाहिए। The functional return should exceed the cost of the fungicides and its application. पहले भी इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं कि कोई भी प्लांट डिजीज़ कंट्रोल करते हैं और उसको हम फंजीसाइड्स यूज़ करते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फसल द्वारा होने वाली हानि वो उसकी लागत से फंजीसाइड्स की कॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये चीपेस्ट मोड होना चाहिए क्रॉप लॉस से। तो कुल मिलाकर के एक आदर्श कवकनाशी वही होता है कि जो कम सांद्रता पर भी
पैथोजन के लिए जो है हाई टॉक्सिक हो, प्लांट्स के लिए फाइटोटॉक्सिक नहीं हो, और इसका जो अवशिष्ट प्रभाव है या रेजिड्यू इफेक्ट है बहुत लंबे समय तक बना रहे और लंबे समय तक स्टोर किया जा सके, और स्टोर करने के दौरान उसकी जो है प्रॉपर्टीज़ में लॉस नहीं हो, और इसमें जो है डाइल्यूट करने पर भी उसको जो है उसकी कैपेसिटी या उसके टॉक्सिक इफेक्ट बने रहे पैथोजन के लिए। और ये जो है उच्च संसक्ति वाला हाई टेनिसिटी वाला, अर्थात पौधे की सतह पर अच्छी तरह से चिपकने वाला होना चाहिए, जिससे कि इसका प्रभाव जो है अधिक लंबे समय तक पौधे पर बना रहे। और इसमें यह भी गुण होना चाहिए कि ये पौधे के भागों पर, प्लांट्स पार्ट्स पर जो है अच्छी तरह से फैल कर अधिक से अधिक एरिया कवर करे, और ह्यूमन बीइंग पर, एनिमल्स पर इसके टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होने चाहिए, और इसको सरलता से जो है तैयार किया जा सके और इसको ऑपरेट करने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक आदर्श कवकनाशी की ये गुण होने चाहिए। फंजीसाइड्स दो तरह के होते हैं, प्रोटेक्टिव फंजीसाइड्स एंड थेरेप्यूटिक फंजीसाइड्स। प्रोटेक्टिव फंजीसाइड्स एंड थेरेप्यूटिक फंजीसाइड्स। प्रोटेक्टिव फंजीसाइड्स क्या होते हैं कि वो फंजीसाइड्स होते हैं, वो कवकनाशी होते हैं जो होस्ट में या क्रॉप में इन्फेक्शन से पहले जो है पैथोजन को नष्ट कर देते हैं। प्रिवेंटिव मोड में ये जो है पैथोजन को नष्ट कर देते हैं। दूसरा है थेरेप्यूटिक फंजीसाइड्स। ये वो फंजीसाइड्स होते हैं जो होस्ट में इन्फेक्शन होने के बाद में, होस्ट में इन्फेक्शन हो गया, पैथोजन की एंट्री होगी, एंट्री के बाद में अगर किसी पैथोजन को, किसी भी पैथोजन या उसके पार्ट को अगर इनएक्टिव करना हो, नष्ट करना हो, तो उस दौरान जो फंजीसाइड्स यूज़ किए जाते हैं उस फंजीसाइड्स को हम कहते हैं थेरेप्यूटिक फंजीसाइड्स। तो एक ये आदर्श फंजीसाइड्स की विशेषता होती है। और हम एक तरह से फंजीसाइड्स को और दो भागों में बांटते हैं, सिस्टेमिक फंजीसाइड्स, लोकलाइज फंजीसाइड्स। लोकलाइज फंजीसाइड्स वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर पार्ट को इफेक्ट करता है, और सिस्टेमिक फंजीसाइड्स वो होते हैं जो बहुत सारे डिजीज़ को एक साथ कंट्रोल करता है। एक ही फंजीसाइड्स बहुत सारे डिजीज़ को कंट्रोल करता है और पूरे प्लांट पार्ट्स को जो है उसे पैथोजन से बचाता है।